अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर एम के। जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर में हम 20 हार्ड स्पेलिंग वर्ड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं इसके 200 वर्ड्स की सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 200 वर्ड्स करेक्ट स्पेलिंग के जो कि मुख्तलिफ टेस्टों में आ रहे होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के टेस्ट हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की टेस्ट हो, चाहे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की टेस्ट में ये करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स आ रहे होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको करेक्ट स्पेलिंग उसमें से चूज करनी होती है। तो इस लेक्चर में हम 20 वर्ड्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें भी 20 वर्ड डिस्कस करेंगे। इस तरह से मैं आपको 200 वर्ड्स की सीरीज प्रोवाइड करूंगा जो कि मुख्तलिफ टेस्टों में आ रही होती है। तो विदाउट अवर वेस्टिंग टाइम हम डिस्कस करते हैं अपने जो 20 वर्ड्स हैं, अपने जो 20 हार्ड स्पेलिंग वर्ड्स हैं उनको। तो सबसे पहला हमारा लफ्ज है वो क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की 4 ऑप्शन है, हमें इसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। उसके बाद लेफ्टिनेंट है, उसके बाद सेक्रेटरी है, उसके बाद पार्लियामेंट्री है, उसके बाद नॉलेज है, उसके बाद टेम्परेरी की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ब्यूरोक्रेसी की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, मैजिस्ट्रेट की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट स्पेलिंग है उसको देखते हैं कि वो क्या है और हमारा इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपने देखा कि डिसिप्लिन, DISCIPLIN डिसिप्लिन, या बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा DICIPLINE डिसिप्लिन, और या फिर हमारा सी ऑप्शन जो है DESCIPLIN डिसिप्लिन, या फिर हमारा डी ऑप्शन है DECIPLINE डिसिप्लिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स हैं ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा जिसमें 3 दफा आई आया होगा। डिसिप्लिन की वर्डिंग याद रखें, डिसिप्लिन में 3 दफा आई आएगा और उसके अलावा डिसिप्लिन में 1 टाइम क्या आएगा, हमारा सी आएगा। क्या 3 दफा हमारा आई आएगा और 1 टाइम हमारा सी आएगा। तो हमारी इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है? DICIPLINE डिसिप्लिन। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग। तो लेफ्टिनेंट स्पेलिंग क्या है कि LIEUTENANT लेफ्टिनेंट, या LIETENANT लेफ्टिनेंट, या फिर LIEUTENENT लेफ्टिनेंट, या हमारा डी ऑप्शन है LIUTENENT लेफ्टिनेंट। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास क्या हो लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग आपको पता करनी है तो सबसे पहले देखें कि LIE आना चाहिए। तो LIE तो इस तीनों में है, ठीक है। उसके बाद U भी आना चाहिए, ठीक है। तो U आना चाहिए, तो U इसमें है और इन दोनों में बीच वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, T आना चाहिए। तो LIET, तो इसमें देखा LIEUT और LIEUT। तो अब देखो T इनमें आ रहा है तो अभी भी हमें कंफर्म नहीं हो रहा, तो हम E की तरफ चलते हैं। तो TE, तो E भी इन दोनों में आ रहा है तो हमारा ऑप्शन अभी भी करेक्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लेफ्टिनेंट की स्पेल कैसे करेक्ट होगी, आपको बता देता हूं कि लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। A इज योर राइट आंसर, ठीक है। कैसे? तो लेफ्टिनेंट को आप ऐसे पढ़ें LIEUT लेफ्ट, ठीक है। अब T लेफ्टी, 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 NANT लेफ्टिनेंट, क्या हो गया? लेफ्टिनेंट हो गया। तो अब आप एक बात याद रखना लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग चूज करने के लिए कि LIEUTE पे 10 भी आएगा और एंट भी आएगा, क्या? लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ठीक है। ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो सेक्रेटरी में भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है, SECRATRY सेक्रेटरी, या उसके बाद SACRETERY सेक्रेटरी, या उसके बाद SECRETARY सेक्रेटरी, या उसके बाद SUCRETARY सेक्रेटरी। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है
लेकिन आपको इसमें से करेक्ट जो सेक्रेटरी की स्पेल है उसको चूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो SEC सेक्रेटरी रेट ARY सेक्रेटरी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट की स्पेलिंग करेक्ट बतानी है। PARLIAMENT पार्लियामेंट, या ऑप्शन बी ARLIAMENT पार्लियामेंट, या ऑप्शन नंबर सी PARLIAMANT पार्लियामेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग मैं आपको बता दूं कि पार्लिया ये तीनों चीजें सेम है इसमें, ठीक है, पार्लियामेंट ये तीनों सेम है। अभी हमारा आंसर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट में आखिरी में MENT होगा। क्या होगा? MENT होगा, ना ही हमारा MINT होगा, ना ही हमारा MANT होगा, और ना ही हमारा नन ऑफ दीज होगा। जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो PARLIAMENT लास्ट में आपका होगा पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद नॉलेज, तो नॉलेज की करेक्ट स्पेलिंग इसमें बतानी है। तो नॉलेज के आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं, ठीक है। तो नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज, या KNOWLIDGE नॉलेज, या ऑप्शन नंबर सी है KNOWLADGE नॉलेज, या ऑप्शन नंबर डी आपका है NOWOLEG नॉलेज। तो इसमें जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो कौन सी होगी वो मैं आपको बता देता हूं कि KNOW नो, ठीक है, LEDGE नॉलेज। तो इसमें जो डी होता है हमारा वो साइलेंट होता है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी क्या होगी? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारी 6 वर्ड है हमारा कौन सा है? इसमें हमें क्या बताना है कि टेम्परेरी की स्पेलिंग करेक्ट बतानी है। 4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो टेम्परेरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? TEMPARARY टेम्परेरी, या TEMPERARY टेम्परेरी, या ऑप्शन नंबर सी TEMPORARY टेम्परेरी, या ऑप्शन नंबर डी TEMPRARY टेम्परेरी, ठीक है। तो इसमें जो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? पर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब जो वर्ड हमारा 7 है वो है क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेल क्या है? BUREAUCRASY ब्यूरोक्रेसी, या फिर ऑप्शन बी है हमारा BEREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी, या ऑप्शन सी हमारा है BURAUCRACY ब्यूरोक्रेसी, या उसके बाद ऑप्शन डी हमारा है BEROCRACY ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर मैं आपको बता देता हूं, स्पेलिंग हमारी ए होगी। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करनी होगी कि कौन से वर्ड के पीछे कौन सा वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब हमारी स्पेल नंबर जो 8 है इसको हमें बताना है। इसमें हमें मैजिस्ट्रेट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मैजिस्ट्रेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। इसमें MAGISTERAT मैजिस्ट्रेट ये भी नहीं होगा। उसके बाद MAGISTRATE ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? MAGG, इसमें डबल जी है तो ये भी ऑप्शन हमारा वैलिड नहीं है। हमारा जो ऑप्शन ए है वो वैलिड है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होगी। तो हम देखते हैं इसको कि पहली जो ऑप्शन नंबर ए है हम उसको पढ़ते हैं कि PRONUNCIATION प्रोनाउंसिएशन, या उसके बाद PRONOUNCIATION प्रोनाउंसिएशन, या उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो क्या है? PRONNOUNCIATION प्रोनाउंसिएशन, या उसके बाद ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या है? PRONUNCIATION प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें आपका करेक्ट वर्ड होगा वो कौन सा होगा? प्रोनंसिएशन। क्या? प्रोनंसिएशन। तो प्रोनंसिएशन। तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट इज योर राइट आंसर। के बाद जो इसके रिमेनिंग 11 वर्ड्स हैं वो लिख लेते हैं, और उसके हम जो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स हैं वो मैं आपको उसके बता। डियर व्यूअर्स, तो जो रिमेनिंग थे हमारे वर्ड्स वो मैंने लिख लिए हैं। तो आए हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो
10 वर्ड है वो कौन सा है, इंसाइक्लोपीडिया, उसके बाद सेटेलाइट है, करप्ट है या मेंट्रियन है, उसके बाद एनिवर्सरी है, कैंसिलेशन है, टुमारो है, फ़ारेनहाइट है और उसके बाद अकम्प्लिश। इन सब की हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंसाइक्लोपीडिया की देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया का जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वो क्या है, ENCYLOPEDIA, ये इंसाइक्लोपीडिया, या उसके बाद ENCYLIPEDIA इंसाइक्लोपीडिया, या उसके बाद ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है कौन सा, ENSYLOPEDIA इंसाइक्लोपीडिया, या उसके बाद ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो क्या है, ENSIYLOPEDIA इंसाइक्लोपीडिया। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस थे, तो हमें इसमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो सबसे पहले हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, तो ए इज योर करेक्ट स्पेलिंग। तो आप इन जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनको एक नोटबुक में लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें और इसकी स्पेलिंग्स याद करें, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग स्पेलिंग वर्ड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ टेस्टों में आ रहे होते हैं। इस तरह से इंसाइक्लोपीडिया हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कैंसिलेशन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, इस तरह के वर्ड्स बहुत सारे टेस्टों में आ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो सेटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि डबल टी और डबल एल तो नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारा कि डबल टी भी हमारा नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। उसके बाद जो 2 ऑप्शन रिमेनिंग है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी में सिंगल एल है, तो हमने देखा है कि सेटेलाइट में डबल एल आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सेटेलाइट की स्पेल क्या होगी, SATELLITE, सेटेलाइट इज बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं करप्ट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी, CORUPT करप्ट, या CURRUPT करप्ट, या ऑप्शन सी हमारा CURAPT करप्ट, या ऑप्शन जो डी है हमारा CORRUPT करप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो कौन सी होगी, हम देखते हैं कि करप्ट CORUPT करप्ट, ये तो हमारी गलत स्पेल है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो CORRUPT करप्ट, डी इज योर राइट आंसर। हमें पार्लियामेंट्रियन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इससे पहले हमने पार्लियामेंट की स्पेल पढ़ी है, तो अब हम स्पेल इसकी पढ़ेंगे पार्लियामेंट्रियन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की हमने स्पेल पढ़ी थी वो कौन सी थी, ना ही वो MINT वाली थी और उसके बाद ना ही क्या थी, MANT वाली थी, ठीक है। ये ऑप्शन दोनों हमने कैंसिल आउट कर दिए। अब हम इन 2 ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें PARLIAMANTRIAN पार्लियामेंट्रियन, ये हमने ऑप्शन देखा, तो इसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट इसमें भी ए आ रहा है, लेकिन हमारा उसमें हमारा ई था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब इसमें होगा कि PARLIAMENT पार्लियामेंट, यहाँ तक स्पेल हमने वहां पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। अब पार्लियामेंटेरियन, तो TARIAN टेरियन यहाँ आ गया, तो आपका बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद एनिवर्सरी की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मैं आपको बता दूं कि 1 टाइम तो एन नहीं आएगा, तो इसमें 1 टाइम एन आया है, तो ये भी स्पेल हमारी रॉन्ग है। उसके बाद हम देखते हैं कि VANANN ये चीज तो सही है, VA एनीवर तो ई आना चाहिए, लेकिन जहां ए है तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद ANV, तो मैंने आपको बताया था कि एनिवर्सरी में 2 टाइम एन आएगा, तो यहाँ वो सिंगल टाइम है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ANNIVERSARY एनिवर्सरी, तो डी इज योर राइट ऑप्शन। उसके बाद हम देखते हैं कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन में जैसे हम कैंसिल की स्पेल लिखते हैं तो CANCELL कैंसिल लिखते हैं, ठीक है। तो कैंसिलेशन, तो अब हम देखते हैं कि CANCE इसमें सिंगल है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ठीक है। तो CANCEE, तो इसमें देखते हैं डबल ई है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद हमने देखा है कि कैंसिलेशन में TION आना चाहिए, लेकिन यहाँ एस है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। जो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, CANCELLATION कैंसिलेशन। तो हमने कैंसिल की स्पेल देखी तो उसमें 2 टाइम एल आ रहा था, तो यहाँ भी 2 टाइम एल है। उसके बाद
कैंसिलेशन LATION लेशन आ गया तो ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी, जो कि आपकी D इज योर राइट आंसर। उसके बाद हम टुमारो की स्पेलिंग चेक करते हैं कि कौन सी टुमारो की स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन वो होगा, कौन सा होगा, वो होगा आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डबल एम और डबल आर ये हमारा रॉन्ग आंसर है। उसके बाद TOMA यहाँ ए है तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद TOME डबल ROW इसमें भी ई है तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है, तो बी इज योर राइट आंसर। अब हम देखते हैं 17 नंबर स्पेलिंग जो है फ़ारेनहाइट की, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये डिग्री होती है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसका यूनिट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपकी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। हमारा सी भी गलत है और बी भी गलत है और ए भी गलत है। ये कुछ ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप इन चीजों के ऊपर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सारे वो रॉन्ग करके आएंगे। तो इससे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। तो ये फ़ारेनहाइट की स्पेल जैसे हो गई, जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गई। ठीक है, ऐसी स्पेलिंग जो होती है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अकम्प्लिश। अब अकम्प्लिश में का मतलब होता है पूरा करना, मुकम्मल करना। ठीक है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, वो क्या होगी, आपकी ए होगी। क्यों? क्योंकि ACCOMPLISH अकम्प्लिश। और अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो ACCOMPALISH, तो पी के बाद ए आ रहा है तो अकम्प्लिश हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ के आ रहा है तो हमें पता है कि सी आता है, यहाँ के आ रहा है तो ये भी हमारे ऑप्शन गलत है। उसके बाद हमारा डी ऑप्शन है ACOMPLUS अकम्प्लिश, तो ये भी हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो अब हमारे दो वर्ड्स रह गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो दो स्पेलिंग जो हमारी रह रही थी 19 और 20 वो मैंने आपने लिख ली है। तो इसकी हम करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो 19 वर्ड है वो क्या है, अकोमोडेशन। क्या? अकोमोडेशन। और उसके बाद टूर्नामेंट। और अकोमोडेशन का मतलब मैं बता दूं कि रिहाइश होता है और टूर्नामेंट आपको पता है। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें अगर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको उसकी करेक्ट स्पेलिंग बता देता हूँ और इसकी ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। तो जब भी आपको अकोमोडेशन का लफ्ज कहीं भी नजर आए तो उसमें एक चीज आप नोट करना कि उसमें डबल सी होगा और डबल एम होना चाहिए। क्या? डबल सी और डबल एम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिंगल सी है और डबल एम है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसमें भी सिंगल सी है और डबल एम है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ डबल सी है लेकिन सिंगल एम है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। जो इसमें हम देखते हैं कि डबल सी और डबल एम आया है। ठीक है, डबल सी और डबल एम आया है, लेकिन उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ACCO और डबल MO। ठीक है, अकोमोडेशन में क्या होगा, एक और भी चीज मैं आपको बताता हूँ कि डबल सी और डबल एम होगा, लेकिन डबल सी के बाद डायरेक्ट O होगा और डबल एम के बाद डायरेक्ट O होगा, फिर DATION होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा, सी इज योर राइट आंसर। तो अकोमोडेशन की ट्रिक क्या है कि आपके पास डबल सी उसके बाद O फिर डबल M ODATION अकोमोडेशन का यही एक ट्रिक है कि आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद टूर्नामेंट। ठीक है, टूर्नामेंट क्या है कि TOURNAMENT टूर्नामेंट। ठीक है, यहाँ मिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, टूर्नामेंट। तो अब TOURNAMENT टूर्नामेंट, या फिर हमारा ऑप्शन सी है TOURNEMENT टूर्नामेंट, या उसके बाद TOARNAMENT टूर्नामेंट। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है मैं नहीं बता रहा, आप इसकी करेक्ट स्पेलिंग मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
और इसमें कुछ ना कुछ आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी मुख्तलिफ टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इनके लिए ये 20 वर्ड्स की वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इस तरह से ही ट्रिकी जो वर्ड्स होते हैं वो टेस्टों में आ रहे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।